हमारा प्यारा धरती कुदरत का एक कमाल, जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन इसकी सुंदरता के नीचे एक खौफनाक ताकत छुपी है। ज्वालामुखी गुनगुनाते हैं, समंदर उबालते हैं और जमीन बिना किसी चेतावनी के हिल सकती है। यह है कुदरत के बल, जो हमें हैरान भी करते हैं और बर्बाद भी। नेचुरल डिजास्टर्स, जैसा कि हम इन्हें कहते हैं, हमें धरती की ताकत की याद दिलाते हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं जो बड़े बड़े इलाकों को बदल देती हैं, शहरों को तबाह कर देती हैं और ऐसा नुकसान करती हैं जिसको ठीक होने में साल लग जाते हैं। लेकिन इस तबाही के बीच एक कहानी है हौसले की, एक कहानी जीवन के बने रहने की, फिर से बनाने की और मुश्किलों का सामना करने की। यह है हमारी धरती की कहानी, गुस्से और हौसले की, तबाही और नई शुरुआत की। एक कहानी जो हर भूकंप, हर बाढ़ और हर तूफान के साथ शुरू होती है। पानी जीवन का आधार एक खतरनाक शक्ति भी बन सकता है। बाढ़, अक्सर ज्यादा बारिश, नदियों के उभारने या तूफान के चलते अचानक शहरों पर पानी का कहर बरपा देते हैं। सोचो, नदियां अपने किनारे टूटकर शांत नदियों को भयानक तेज धारा में बदल देती हैं। पूरे कस्बे पानी में डूबे हुए, घर और दुकान इस भयानक बाढ़ में समाये हुए। यही सच है बाढ़ का, कुदरत की ताकत का एक सबूत। ये बाढ़ बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं, घर, दुकान और रोजगार को अपने साथ बहा ले जाते हैं। बाद में जो बचता है वो बहुत बुरा होता है। लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, बीमारियां फैलती हैं और फिर से सब बनाने का मुश्किल काम शुरू होता है। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी इंसान का हौसला जिंदा रहता है, एकता में ताकत और मुश्किल में उम्मीद ढूंढता है। धरती के अंदर बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हर वक्त हिलते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और दबाव बनाते हैं। भूकंप वो अचानक तेज झटके जो जमीन को हिलाते हैं, इसी दबाव के निकालने का नतीजा है। धरती की ऊपरी परत को एक बड़े पजल की तरह सोचो, जिसके हर टुकड़े को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये प्लेट्स हर वक्त हिलते रहते हैं, बहुत धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाते हैं, टकराते हैं या एक दूसरे के ऊपर से फिसलते हैं। इन प्लेट्स के किनारों पर घिसाव और दबाव बढ़ता रहता है और जब यह दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो यह सेस्मिक वेव्स के रूप में निकलता है, जिसकी वजह से जमीन हिलती है। भूकंप की तीव्रता रिश्टर स्केल पर मापी जाती है। ज्यादा नंबर का मतलब ज्यादा ऊर्जा और तबाही। इमारतें गिर जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं और जमीन का रूप ही बदल सकता है इन झटकों से। भूकंप के बाद हर तरफ तबाही होती है। रेस्क्यू वर्कर्स जल्दी से लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 4, कुदरत का भनवर तूफान का गुस्सा। गर्म समुद्र के ऊपर कई मौसम की हालतें मिलकर एक ऐसा नजारा बनाती हैं जो सुंदर भी है और खतरनाक भी। तूफान, ये घूमते हुए तूफान, जिन्हें दुनिया के दूसरे हिस्सों में हरिकेन्स या टाइफून्स कहते हैं, इनके बीच का दबाव कम होता है, तेज हवा चलती है और बहुत बारिश होती है। सोचो, एक बड़ा घूमता हुआ बादलों और हवा का खंबा कई 100 किलोमीटर चौड़ा समुद्र की गर्मी से ऊर्जा लेता हुआ। जब गर्म गीली हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है तो यह बदल बनाती है और बहुत ज्यादा गर्मी निकालती है। ये गर्मी तूफान को और तेज कर देती है और धरती के घूमने की वजह से यह और तेज घूमता है। तूफान की तीव्रता उनकी हवा की रफ्तार से मापी जाती है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन से लेकर पावरफुल कैटेगरी 5 हरिकेन्स तक। ये तूफान तेज हवा, मूसलाधार बारिश और समुद्र के पानी को ऊपर उठा सकते हैं, जिसकी वजह से बाढ़ और किनारों का कटाव होता है। तूफान के बाद लोगों को अपना घर और सड़कें फिर से बनाना पड़ता है और नुकसान के गम से निपटना पड़ता है। सेक्शन 5, धरती के जख्म, इतिहास के ये भयंकर आपदा। धरती पर कई नेचुरल डिजास्टर्स के निशान हैं, हर घटना इसके इतिहास में दर्ज है। भयंकर 2004 इंडियन ओशन सुनामी से लेकर 2011 तोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी तक, जिसने जापान को तबाह कर दिया। ये घटनाएं हमें कुदरत की ताकत की याद दिलाती हैं। 2004 इंडियन ओशन सुनामी एक बड़े समुद्र के अंदर के भूकंप की वजह से आई। इसकी लहरें 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी और 14 देशों के किनारों को तबाह कर दिया। तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल था। 230,000 से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोगों का घर छूट गया। 2011 में तोहोकू भूकंप, जापान के इतिहास का सबसे तेज भूकंप, इसने एक भयानक सुनामी को जन्म दिया, जिसने फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर दिया, जिसके चलते न्यूक्लियर मेल्टडाउन और रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन हुआ। ये घटनाएं हमारी यादों में दर्ज हैं, हमें तैयारी की जरूरत और कुदरत की ताकत का सम्मान करने की याद दिलाती हैं।
सेक्शन 6 अनिश्चितता के लिए तैयारी, सुरक्षा के लिए कदम। हम कुदरत के बल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके गुस्से के लिए तैयारी कर सकते हैं और उनका असर कम कर सकते हैं। अपने इलाके के खतरों को समझकर और सुरक्षा के उपाय करके हम अपनी जान बचाने के चांसेस बढ़ा सकते हैं और नुकसान कम कर सकते हैं। एक फैमिली इमरजेंसी प्लान बनाइए जिसमें इवैक्यूएशन रूट्स, मीटिंग पॉइंट्स और परिवार के लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हों। एक डिजास्टर सप्लाई किट तैयार करें जिसमें जरूरी चीजें जैसे खाना, पानी, फर्स्ट एड, टॉर्च, रेडियो और एक्स्ट्रा बैटरीज हों। अपने इलाके में आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स के वार्निंग साइंस जानें। लोकल न्यूज, वेदर रिपोर्ट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के अलर्ट से अपडेटेड रहें। अपने घर को सुरक्षित बनाएं, दरवाजों और खिड़कियों को मजबूत करके, पेड़ों की कटाई करके और ऐसी चीजों को सुरक्षित करके जो तेज हवा में उड़ सकती हैं। किसी नेचुरल डिजास्टर के दौरान शांत रहें, लोकल अथॉरिटीज के निर्देशों का पालन करें और जरूरतमंदों की मदद करें। याद रखें, तैयारी डरने के लिए नहीं है बल्कि हमें ज्ञान और रिसोर्सेज से ताकतवर बनाने के लिए है ताकि हम अनिश्चितता का सामना हौसले और धक्के से कर सकें। सेक्शन 7 जागरूकता, कुदरत के गुस्सा के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा वचन। कुदरत की ताकत के सामने जागरूकता हमारा सबसे बड़ा वचन है। नेचुरल डिजास्टर्स के साइंस को समझकर, वार्निंग साइंस का सम्मान करके और तैयारी करके हम खतरों को कम कर सकते हैं और मजबूत कम्युनिटीज बना सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता अभियान नेचुरल हैजर्ड्स के बारे में जरूरी जानकारी देने, तैयारी के उपायों को बढ़ावा देने और सुरक्षा की संस्कृति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में इन्वेस्ट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके और बिल्डिंग कोड्स को लागू करके हम मजबूत कम्युनिटीज बना सकते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स का असर झेलने के लिए तैयार हों। हमें याद रखना चाहिए कि हम एक नाजुक संतुलन का हिस्सा हैं। हम अपने ग्रह को हमसे कहीं ज्यादा बड़ी ताकतों के साथ शेयर करते हैं। कुदरत की शक्ति का सम्मान करके और तैयारी को अपनाकर हम एक रेस्टलेस धरती की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य बना सकते हैं।